हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हम अपनी वीडियो लेके आए हैं वो हमारी होने वाली है म्यूचुअल फंड से। यानी कि जो आपके पास एक सब्जेक्ट होता है, म्यूचुअल फंड का सब्जेक्ट होता है, उसी में से आज हम उसका फर्स्ट टॉपिक जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि म्यूचुअल फंड क्या है, इसके प्रकार कितने हैं, इसके लाभ हानियाँ और इसकी जो अन्य टॉपिक है वो पढ़ाने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि हमारी और भी वीडियो आपको जल्दी से मिल सकेगी। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि म्यूचुअल फंड क्या है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड कई निवेशकों से फंड इकट्ठा करते हैं, ठीक है, और प्रतिभूतियों के विविध पोर्टफोलियो में निवेश करते हैं। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि ये पेशेवर रूप से प्रबंधित फंड व्यक्तियों को स्टॉक, ब्रांड और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट सहित विभिन्न परिसंपत्तियों में निवेश करने का तरीका प्रदान करते हैं। फिर कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड निवेश तुरंत विविधीकरण प्रदान करता है और फंड की होल्डिंग जोखिमों को कम करने में मदद करती है। फिर कह रहा है कि भारत में म्यूचुअल फंड विनियमन है जो उन्हें नए और अनुभवी निवेशकों के बीच पारदर्शी और अत्यधिक लोकप्रिय बनाता है। ठीक है, तो ये आगे होगा म्यूचुअल फंड का अर्थ। ठीक है, यानी कि म्यूचुअल फंड क्या है। फिर इसी में आ जाता है आपका कि म्यूचुअल फंड के प्रकार क्या क्या हैं। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड के दो प्रकार यहाँ पे दिए हुए हैं कि फंड संरचना के आधार पर और है परिसंपत्ति आवंटन के आधार पर। तो जो फंड संरचना के आधार पर है वो है कि ओपन एंडेड फंड शाश्वत है। ओपन एंडेड फंड निवेशकों को किसी भी समय अपनी यूनिट भुनाने की अनुमति देता है। ठीक है, फिर क्लोज एंड्स फंड, ये होता है कि इन योजनाओं की एक निश्चित परिपक्वता होती है। ठीक है, एक तो ये हो गया हमारा ओपन एंडेड फंड। फिर हमारा है कि क्लोज एंडेड फंड, इसमें कह रहा है कि इन योजनाओं की एक निश्चित परिपक्वता होती है। आप किसी क्लोज एंड फंड में कभी भी निवेश नहीं कर सकते या उनसे निकासी नहीं कर सकते, यानी उसमें नहीं आप उसमें कोई भी ऐसे में निवेश कर सकते हैं और न इसमें निकासी। फिर है कि परिसंपत्ति आवंटन के आधार पर, ये कह रहा है कि परिसंपत्ति आवंटन के आधार पर म्यूचुअल फंड वर्गीकरण में इक्विटी, डेट और हाइब्रिड फंड शामिल है। ठीक है, ये वो इसके प्रकार। इसमें आता है कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। ठीक है, तो कैसे लिखा हुआ है कि यहाँ पे कि म्यूचुअल फंड में निवेशकों को फंड को NAV के आधार पर यूनिट, ठीक है, आवंटित की जाती है। म्यूचुअल फंड में NAV या नेट एसेट वैल्यू फंड को क्षति शेयर मूल्य है। निवेशकों को उनके कुल निवेश और फंड के ANV के आधार पर इकाइयाँ आवंटित की जाती हैं। फिर कह रहा है कि ANV को, फिर कह रहा है कि गठाना में फंड के कुल परिसंपत्ति मूल्य को बकाया शेयरों की संख्या से विभाजित करना शामिल है। उदाहरण के लिए यदि फंड का कुल संपत्ति मूल्य 1 करोड़ रुपए है और फंड में 1 लाख कमाया बकाया शेयर है, ठीक है, तो ANV कुल संपत्ति मूल्य 1 करोड़ रुपए को बकाया शेयर 1 लाख से विभाजित किया जाता है। ठीक है, जो 100 रुपये के बराबर होता है। ठीक है, मतलब कि फंड की NAV 100 रुपये है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि NAV की गणना प्रतिदिन की जाती है। ठीक है, कि इसकी गणना प्रतिदिन की जाती है। फिर कह रहा है कि इसलिए यह बदलता रहता है और पोर्टफोलियो में प्रतिभूतियों के प्रदर्शन के आधार पर ऊपर या नीचे भी हो सकता है। ठीक है, इसकी कैसे गणना की जाती है। फिर इसी में आपका आता है कि म्यूचुअल फंड निवेश के तरीके। म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे करते हैं, कौन कौन से तरीके हैं। तो ये है कि निवेशकों 2 लोकप्रिय तरीके में म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। सबसे पहला हमारा है कि एक मुश्त, फिर है कि NIP। तो सबसे पहले है कि जब आप म्यूचुअल फंड को एक बड़ा भुगतान करते हैं तो एक दिन के ANV मूल्य के आधार पर आपको यूनिट आवंटित की जाती हैं। उदाहरण के लिए देख लेते कि यदि उस दिन फंड का ANV 50 रुपये है तो आपको 10,000 रुपये के एक मुश्त निवेश के लिए 200 इकाइयों को आवंटित किया जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि जो यहाँ पर सेकंड है यहाँ पे SIP, इसमें कह रहा है कि SIP में आप फंड में नियमित निवेश
निवेश करते हैं। ये हर महीने भुगतान को जाने वाली छोटी निश्चित किस्त है, ठीक है, हर महीने जाती है। और यूनिट उस दिन के NAV मूल्य के आधार पर आवंटित की जाती है, ठीक है, जिस दिन आप करते हैं। ये कह रहा है कि एक व्यवस्थित निवेश योजना नियमित निवेश प्रस्ताव को प्रोत्साहित करती है और बाजार के लिए समय की आवश्यकता को समाप्त करती है। फिर कह रहा है कि म्यूचुअल फंड निवेश कैसे करें, म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे करें। तो म्यूचुअल फंड में निवेश करने के 3 सामान्य तरीके हमारे पास हैं, जो कि है इसकी म्यूचुअल फंड कंपनी की वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं, या बैंकों के माध्यम से कर सकते हैं, या एजेंट वन के माध्यम से कर सकते हैं। तो तीनों में जो सबसे पहले हमारा आता है वो होता है कि म्यूचुअल फंड कंपनी की वेबसाइट के माध्यम से। तो उस स्थिति में आपको उसकी वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा, ठीक है, और वहाँ एक खाता बनाना होगा। हालांकि यदि आप अपने विभिन्न कंपनियों के कई फंडों में निवेश करना चाहते हैं तो यह तरीका अप्रभावी हो सकता है, ठीक है। जो कह रहा है कि बैंकों के माध्यम से आप कर सकते हैं, जैसे कि कभी कभी आपका बैंक अपने नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध फंड में निवेश करने की अनुमति दे देता है। फिर वो कह रहा है कि एजेंट वन के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, जैसे कि एजेंट वन एक प्रसिद्ध ब्रोकरेज हाउस है। हम आपकी आवश्यकताओं के अनुसार म्यूचुअल फंड ढूंढने में आपकी सहायता के लिए उन्नत स्कीम और रिपोर्ट प्रदान करते हैं। फिर यहाँ पे कह रहा है कि म्यूचुअल फंड में निवेश के लाभ क्या क्या होते हैं, क्या लाभ है जब अगर म्यूचुअल फंड में हम निवेश करें तो। सबसे पहले आता है विविधीकरण का। फिर आता है कि व्यावसायिक प्रबंधन, तरलता, सामर्थ्य, पारदर्शिता या नियामक निर्देशन। फिर आता है हमारे कि लचीलापन, लाभांश पूर्ण निवेश, कर दक्षता। ये हो गए इसके लाभ। इसके फिर लाभ के साथ साथ इसके नुकसान भी आ जाते हैं। इनके लाभ हो गया, अब इसकी हानि। इसमें जो इसके नुकसान है, इनकी जो इसकी हानि है, वह है कि म्यूचुअल फंड में फ़ायदे के साथ साथ नुकसान को समझकर निर्णय ले सकेंगे। सबसे पहले कि तार चढ़ाव वाले रिटर्न्स, कम नियंत्रण, ठीक है। फिर होता है कि विविधीकरण, दर्शन में उतार चढ़ाव, फंड मूल्यांकन, ठीक है। फंड मूल्यांकन के बाद क्या आता है कि इसमें एक्टिवेट लोड, पिछला प्रदर्शन या पूंजीकर लाभ कर, ठीक है, ये हो गए इसके नुकसान। तो यहीं पे आपने आपको म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें।